बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 जुलाई 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हरमा बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और बदलती हुई खबरों पर नजर रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सियाहत का फ़रोग़, सऊदी अरब इंडिया से फ़्लाइट्स बढ़ाने के लिए तैयार। सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी टूरिज्म को फ़रोग़ देने और इंडिया से आने वाली फ़्लाइट्स में 19% इजाफा करने के लिए तैयार है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी के एशिया पैसिफिक मार्केट्स के सदर अल हसन अल दबाग ने कहा कि सऊदी अरब इंडिया से फ़्लाइट्स की मौजूदा तादाद 243 से बढ़ाकर 290 फ़ी हफ्ता करने का मंसूबा बना रहा है। उन्होंने कहा कि हमने इस साल की पहली तिमाही के दौरान 4 लाख इंडियन मुसाफिरों का खैर मकदम किया है और हमारा मकसद 2030 तक 12 मिलियन इंडियन विजिटर तक पहुंचने का है। सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी के एशिया पैसिफिक मार्केट्स के सदर ने कहा, हमारे 96 घंटे के मुफ्त स्टॉप ओवर वीज़ा जो है उसके साथ सऊदी जाना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। हमने इंडिया के जो इर्द गिर्द 9 VFS जो तहसील वीज़ा ऑफिस ओपन किए हैं ताकि सऊदी अरब आने वालों की तादाद में इजाफा हो। अल हसन अल दबाग ने कहा, सऊदी अरब इंडियन मुसाफिरों के 2 अहम तबकात को टारगेट बना रहा है। पहले वो फैमिलीज़ हैं जो सऊदी अरब के अमीर सकाफती इलाकों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आते हैं, और दूसरा वो मुसाफिर जो अपने दोस्तों और फैमिली से मिलने सऊदी अरब जाते हैं। उन्होंने कहा, दोस्ताना और सकाफती एतबार से भरपूर तजर्बात के साथ अपने छोटे शहरों को एक्टिव करना हमारे सियासी इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने के कलीद होगा, जो टूरिज़्म को जो है फ़रोग़ देगा। मजबूत सियाहती माहौल की तश्कील सऊदी अरब के विजन 2030 का अहम हिस्सा है। सऊदी अरब अपनी इकॉनमी को तेल के अलावा जो है दूसरी चीज़ों पर भी लेकर जा रही है। सऊदी खातून जो आइसलैंड में साइकिलिंग का ख्वाब पूरा कर रही हैं। सऊदी खातून साइकिलिस्ट यास्मीन रशद ने कम महीनों में जो है पहले खुद को एक ख्वाब में देखा जहां चारों तरफ आबशारें, सरसब्ज शादाब इलाके, ऊंचे पहाड़ी सिलसिले हैं। अगरचे ये एक मुहिम विजन था, लेकिन वो जानती थी कि ये आइसलैंड है। उसके कुछ अर्सा बाद उन्होंने आइसलैंड के जो रिंग रोड है या रूट 1 के इर्द गिर्द साइकिल चलाने की मुहिम का आगाज़ कर दिया। ये रिंग रोड तकरीबन 1400 किलोमीटर लंबा है, जो कि टूरिज्म के लिए बहुत मकबूल ट्रैक है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये ज़िंदगी भर का सफ़र, अगर वो इसे मुकम्मल करती हैं तो ऐसा करने वाली वो अरब और सऊदी खातून पहली बन जाएंगी। मदीना और जज़ान में सऊदी एडिशन का आगाज़ हो गया। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद का कहना है कि मदीना और जज़ान रीजन में मुख्तलिफ पेशों की सऊदी एडिशन के लिए मुकर्रर की जाने वाली जो हद है उस पर कानून का अमल दरामद जो है वो शुरू हो चुका है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से कहा गया है कि दोनों रीजन्स की गवर्नरेट और वज़ारत दाखिला के ताउन से सऊदी एडिशन की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए काम जारी है। सऊदी एडिशन का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुकामी लोगों को जॉब्स देना है। मदीना मुनव्वरा रीजन में होटल और फास्ट फूड के अलावा बावर्ची सर्विस फराहम करने वाले इदारों में 40% सऊदी एडिशन रखी गई है, जबकि कॉफ़ी हाउसेज, आइसक्रीम पार्लर्स और जूस कॉर्नर्स के लिए 50%, अशिया खुर्दनोश की होलसेल मार्केट में 50%, और इसके अलावा जो सफाई और लोडिंग कारकुनान जो है वो सऊदी एडिशन कानून से मुस्तस्ना होंगे, लेकिन उनकी तादाद 20 से ज़्यादा ना हो। जद्दा तारीखिया का बाजार, जहां सालों से हाजी तोहफे खरीद रहे हैं। सऊदी अरब में मुख्तलिफ मुल्कों के हाजी वतन वापसी से पहले जद्दा के तारीखी बाजारों से यादगारी तोहफ़ की खरीदारी कर रहे हैं। इक़्तिसादियों के मुताबिक जद्दा शहर के पुराने इलाके में, जिसे जद्दा तारीखिया और अब बलद के नाम से जाना जाता है, दुनिया भर से आने वाले हाजी अपने रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के लिए नवादर खरीदना पसंद करते हैं। यहाँ के यादगारी तोहफ़े बड़ी अहमियत रखते हैं। सैकड़ों साल से हाजी जद्दा तारीखिया में ख़रीदारी को अपना मामूल बनाए हुए हैं। हाजी जो हैं वो जद्दा के पुराने इलाके से जाए नमाज़ें, तस्बीहें, कीमती पत्थर और सोना ज़ेवरात खरीदते हैं। उम्रा ज़ायरीन डायरेक्ट सऊदी कंपनी से पैकेज हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरब में मुआवन सेक्रेटरी उम्रा अब्दुर्रहमान शम्स ने कहा कि सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन के लिए कई चैनल्स कायम किए हैं, जिनके ज़रिए वो उम्रा और मस्जिद नबी की ज़ियारत कर सकते हैं। अल अरेबिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उम्रा ज़ायरीन डायरेक्ट सऊदी उम्रा कंपनी से पैकेज हासिल कर सकते हैं। उम्रा ज़ायरीन को नुसक ऐप के ज़रिए उम्रा की अदायगी की तारीख और वक्त बुक करने की सहूलत भी दी गई है। अब्दुर्रहमान शम्स ने बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन से कहा कि वो तमाम दस्तियाब चैनल्स में से किसी से इस्तेफादा कर सकते हैं, किसी एक के पाबंद नहीं। याद रहे कि सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने नए उम्रा सीज़न का आगाज़ करते हुए ई वीज़े के इजरा को शुरू कर दिया है। उम्रा ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद का आगाज़ 1 मुहर्रम और 19 जुलाई से होगा।
इस सहूलत का मकसद ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली खिदमात के मेयार को बेहतर बनाना और सऊदी अरब आमद को आसान बनाना है। एसपी के मुताबिक वजारत हज और उम्रा ने बयान में कहा था कि उम्रा ई वीज़े के लिए नुसक प्लेटफॉर्म पर जो है वो दरख्वास्त दी जा सकती है। नुसक प्लेटफॉर्म के जरिए कार्रवाई मुश्किल नहीं, दुनिया भर के मुसलमान मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा आने के लिए इस प्लेटफॉर्म के जरिए ई उम्रा वीज़ा जारी करा सकते हैं। नुसक प्लेटफॉर्म की मदद से जो रहाइश और ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी हस्ब मर्जी जो है वो हासिल की जा सकती है। 11.5 लाख हाजी जो हैं वो वापस जद्दा एयरपोर्ट से। सऊदी अरब में जद्दा एयरपोर्ट कंपनी के सीईओ एमन अब्दुल अजीज ने कहा कि हाजियों की वापसी का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि 11,50,000 हाजियों की वापसी जद्दा के एयरपोर्ट से होगी। सऊदी टीवी अल अरेबिया से बात करते हुए कंपनी के सीईओ ने कहा कि जद्दा एयरपोर्ट पर इस वक्त 90 फ़ज़ाई कंपनियां ऑपरेशनल हैं, जिनके ज़रिए रोज़ाना 1,25,000 से ज़्यादा मुसाफिरों को सफरी सहूलत फराहम की जाती हैं। उनका कहना था कि एयरपोर्ट इंतजामिया कंपनी ने 27 से ज़्यादा सिक्योरिटी और मनसूबाबंदी के इदारों के साथ मिलकर क्राउड कंट्रोलिंग और इंतजामी अमूर को बेहतर तौर पर अंजाम देने के लिए मनसूबे बनाए हैं, जिसका मकसद मुसाफिरों को बेहतर खिदमत देना है। जद्दा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस वक्त 14,000 से ज़्यादा कारकुन मौजूद हैं, जबकि मसरूफ़ तरीन औकात में ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए उसमें इजाफा भी किया जाता है। मज़ीद 6,000 कारकुन बैकअप में मौजूद रहते हैं ताकि हाजियों को वापसी में किसी किस्म की मुश्किल सूरत हाल का सामना न करना पड़े। जद्दा एयरपोर्ट्स कंपनी के सीईओ ने मजीद कहा कि इस साल जद्दा एयरपोर्ट कंपनी ने हज सीज़न के हवाले से कई मसाले इक़दाम किए हैं, जिनका मकसद हाजियों को आसानियाँ फराहम करना है। उन इक़दामात में एक मुसाफिर सामान के बगैर के उन्वान से शुरू की जाने वाली जो मुहिम है वो भी शामिल है। कारोबारी शोबे में बड़े ओहदों पर ख़वातीन का जो तनासब है वो 41% तक पहुँच गया। सऊदी नायब वज़ीर तजारत और कौमी मुसाफ़ती मरकज़ की सीईओ डॉक्टर ईमान अल बतीरी ने कहा कि सऊदी अरब की मुआशी तरक्की में ख़वातीन सऊदी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली पॉलिसी के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा सऊदी ख़वातीन को सऊदी अरब की तरक्की में हिस्सेदार बनाना सऊदी विजन 2030 के अहम टारगेट्स में से एक है। रेड सी ग्लोबल ने 7.5 लाख सोलर पैनल नस्ब कर दिए। रेड सी ग्लोबल के 7,50,000 सोलर पैनल की तनसीब के ऐलान ने पायदारी मुहिम को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक गेगा प्रोजेक्ट ने अपने इफ्तिताह के पहले मरहले में 5 सोलर स्टेशन भी तामीर किए हैं, जिनमें 16 होटल, रिटेल और तफरीही मकामात ऑनलाइन होंगे जो मुकम्मल तौर पर सोलर एनर्जी से चलेंगे। रेड सी ग्लोबल 1,200 मेगावाट फी घंटा की सलाहियत के साथ दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज की सहूलत भी नाफिज कर रहा है, जो कंपनी को 100% ग्रिड की आज़ादी हासिल करने के काबिल बनाएगी। टूरिस्ट मकाम 2030 तक 50 रिजॉर्ट्स को चलाने के लिए तैयार हैं, जिसमें 8,000 होटल के कमरे और 1,000 से ज़्यादा रहायशी इमारतें जो 22 जजीरे और 6 अंदरूनी इलाकों में फैली हुई हैं। रेड सी ग्लोबल ने 2060 तक सिफर कार्बन अखराज तक पहुंचने के सऊदी अरब के टारगेट के मुताबिक पायदारी को अपने कलीदी असूल के तौर पर रखा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रेड सी ग्लोबल के सीईओ जान पेगानो ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाना कि दुनिया की सबसे बड़ी सियासी मंजिल जो काबिल तजदीद तवानाई से मुकम्मल तौर पर जो है वो तकवीत याफ्ता हो। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।